इस दुनिया और इस दुनिया से लिंक्ड जितनी भी डिफरेंट हमें सिनेरियोज नज़र आते हैं, उसमें कोई भी सिनेरियो, कोई भी कंडीशन, कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हैं जिनको कि हम हमेशगी के साथ वाबस्ता कर सकें, मुस्तकिल जिसमें हम देख सकें एक साइकिल, या एक कांस्टेंट होना जिसके लिए कि हम समझ सकें कि समथिंग इज़ कॉन्स्टेंटली हैपनिंग और वो इसी तरह से उसकी वकू पजीर होती जाएगी। सिर्फ एक ऐसा अंसर या एक ऐसा एक साइकिल कहिए कि जो हमारी लाइफ में इस दुनिया में हमें नज़र आता है जिसमें कि कांस्टेंट होने का एस्पेक्ट या फीचर मौजूद है, वो क्या है? उसको हम चेंज कह सकते हैं। सो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट that is available, that happens and that exists in this physical world and in our life। इसको हम में से हर कोई, हमारी जो ज़िंदगी है वो हर लम्हे के साथ, हर सेकंड के साथ एक फिनोमेना में मुब्तला है, एक फिनोमेना से गुजर रही है, एक प्रोसेस से गुजर रही है जो कि चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, when we started the discussion in this lecture, has actually now changed where we stand now at this moment in time. So with every passing second and with every passing minute, the life undergoes a cycle and process which is called change. So change is to make the form, nature, content, future course, etc. of something different from what it is or from what it would be if left alone. चेंज मैनेजमेंट एक कंटेम्प्रेरी फील्ड है जो कि रिसर्च में, एजुकेशनल लीडरशिप और मैनेजमेंट में 20th सेंचुरी के बाद से जिस पे फोकस ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता गया हमें नज़र आता है, उन डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स में एक जो फील्ड है वो चेंज मैनेजमेंट का भी है। किसी भी मैनेजर के लिए, किसी भी लीडर के लिए, एक स्कूल लीडर के लिए ये ज़रूरी है कि वो उन तब्दीलियों का जायज़ा ले जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में वकू पजीर हो रही हैं, उन तब्दीलियों के मुतल्लिक इल्म रखे जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की दुनिया में वकू पजीर हो रही हैं, उस जनरेशन का ख्याल रखे जो कि हर साल के साथ बदल रही है। और विद इन एवरी स्कूल अगर आप देखिए कि अगर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक का एक स्कूल है तो 10 साल की डिफरेंट जनरेशन एक ही दिन में एक ही स्कूल में मौजूद होती हैं जिनका कि सोचने का स्टाइल, एक डिफरेंट लाइफ टाइम, उनकी एक डिफरेंट ईरा जिसमें वो पैदा हुए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। सो चेंज मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच ली जाती है इस सारे प्रोसेस को जिसको हम चेंज कहते हैं उसके साथ हैंडल करने के लिए, both from the perspective of an organization and on the individual level, to define and implement procedures to deal with the change and to profit from changing opportunities। So मकसद ये होता है कि जो तब्दीलियाँ आपकी खुद से डिज़ाइन के तहत किसी अमल के तहत रूनुमा हो रही हैं या जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल हैं, आप उनमें से किस तरह बेहतर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सो मेन टारगेट इज़ ऑब्वियसली to just increase the amount of profit in comparison to any loss। हमें कुछ चीज़ें जहन में रखने की ज़रूरत है कि चेंज मैनेजमेंट के मतलब बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ चेंज मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ नॉट चेंज मैनेजमेंट। सो इफ़ वी जस्ट कंसिडर CM as change management, so change management is not a stand-alone process for designing a business solution। If you are running a business और आप किसी भी एक चेंज मैनेजमेंट के मॉडल को उठा लें और आप समझें कि बस इससे मेरा वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, इट इज़ नॉट द केस। Change management is the process, tools and techniques for managing the people side of change। So it is actually to manage the people in a better manner ताकि आपका obviously business outcome बेहतर हो, लेकिन it is more people oriented। Change management is not a process improvement method। It is a method for reducing and managing resistance to change when implementing process, technology or organizational change। So it is a complete process। ये कोई एक प्रोडक्ट का नाम नहीं, किसी एक मॉडल का नाम नहीं है। आप इसकी वजह से, सिर्फ एक मॉडल के बारे में अवेयरनेस की वजह से वो ना समझिए कि यकीनी तौर पे इसका आउटकम बेहतर हो जाएगा। चेंज मैनेजमेंट इज़ अ नेसेसरी कॉम्पोनेंट, इससे कोई रन अवे नहीं है। इट इज़ अ नेसेसरी कॉम्पोनेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस टू सक्सीड इन टुडेज़ वर्ल्ड जिसमें कि हमें हर दिन के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स का सामना करना पड़ रहा है।